जो माँ बाप की सेवा करेगा उसका वही सन्यास है। माँ बाप को छोड़ करके आकर के साधु बन गए, कपड़ा पहन लिया, तो उसका सन्यास सफल नहीं होगा। बिल्कुल न इस जन्म का सुधरेगा, न अगला जन्म का सुधरेगा, कोई कितना भी तपस्या कर लो। अघोरी में और नागा साधु में क्या फर्क है? अघोरी नागा साधु में फर्क है। अघोरी अपना मन का करता है, नागा साधु अपना मन कर गुरु ज्ञान से करेगा। नागा साधुओं की पहले तो भूमिका ये है, कोई भी आतंकवादी उग्रवादी टाइप का जैसे कोई भी हो, उस पर पैनी नजर रखिए, अपनी सुरक्षा रखिए, अपनी देश की आन बान शान के लिए। गुजरात में पड़ता है, 300 वर्ष पहले मुगल शासन के वहाँ भी छक्के छुटाए थे। हर समय धर्म बदलता भी है, ये कोई हिंदू मुसलमान ये धर्म नहीं है। ऐसे ईश्वर एक ही है, ज्यादा उन्हीं है, लेकिन सब अपने अपने की मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा करके। कपड़े का क्या महत्व है कि कपड़े ना पहनना? कपड़े के महत्व करना, जैसे आज हम लोग का अपना मन का ताग होता है। जैसे आज हम लोग जाते हैं नहाने के लिए अपना कुंभ नहाने के लिए, तो हमारा जो नागा साधु है सब मतलब विभूति नहा धोएगा, विभूति लगाएगा। जैसे आज भगवान शिव जी, ब्रह्मा विष्णु, तो शिव तो सबसे छोटा ही था, बड़ा तो ब्रह्मा और विष्णु ही था। तो उसके कारण में जैसे आज तपस्या भगवान शिव जी ने जितना तपस्या करा तो ब्रह्मा विष्णु फेल, तो इसी प्रकार आज हमारा नागा सन्यासी है। तो वैसे अब जैसे आप बन गए नागा साधु, तो आपका दिनचर्या क्या होता है? नमस्कार, एक और मेरा कदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मैं प्रिया सोमानी ब्रेकिंग बैरियर्स में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए ना कितना अच्छा संयोग है, 144 साल के बाद महाकुंभ आया है और मेरा आना प्रयागराज में हुआ है, और आज मैं जूना अखाड़े में हूँ और कन्हैया नंद सरस्वती का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। नमस्कार जी, आपका मेरा स्वागत है इस चैनल में। आज मैं बहुत बारीकी से आपसे जानना चाहूँगी कि ये नागा साधु आप कैसे बने, और ये जूना अखाड़ा क्यों इतना बड़ा अखाड़ा बना, और कैसे आप लोगों का इससे जुड़ाव हुआ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि जूना अखाड़ा और अन्य अखाड़ों से कैसे अलग है? जूना अखाड़ा जैसे है आज हमारा, जैसे आज भगवान शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी है ना, तीनों देवता ना, इनके अंदर में भी गणेश जी है, हनुमान, बजरंगी है, कृष्ण जी है, क्या श्री कृष्ण है। तो ऐसे रूप में हमारा सातों अखाड़ा के अलग अलग है, एक ही में मतलब अलग अलग सब हिस्से कर दिए। हाँ, अलग अलग उसके वस्त्र भी पहनने उड़ने का। जैसे आज हमारा सन्यासी होगा तो हमारा भोगा आएगा, दूसरा सन्यासी से उसके भोगा। जैसे आज हम लोग हमारा श्री जूना अखाड़ा के साधु ज्यादा तागी पुरुष होता है। अच्छा। ताग करते, जैसे आज हम लोग विभूति रमाता 365 दिन, तो मतलब हम लोग तागी पुरुष होता है। अच्छा। और आरवादी कुछ होता है वो कपड़ाधारी होता है। तो इसके अंदर में जैसे आज हम लोग के इष्ट देवता होता है दत्तात्रेय भगवान, किसी के श्री कृष्ण, किसी के क्या नाम इसके आपने कार्तिक भगवान, किसी के गणेश भगवान, मैंने इष्ट देवता। तो और आपके दत्तात्रेय देवता हैं? हाँ, हमारा दत्तात्रेय देवता मतलब वो शिवाय जो ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ तीनों का तो इसीलिए ये सबसे बड़ा, सबसे इसी से ही फिर बाद बाकी मतलब अपना उसे शाखा निकला हुआ। आप क्यों इसमें भर्ती, मतलब जूना अखाड़ा में आपका कैसे आना हुआ? क्या प्रेरणा मिली कि मैं जूना अखाड़ा में आके नागा साधु बनूं? इसमें आया अपने, आज कहीं ऐसे सत्संग होता था तो सत्संग में हम लोग चला जाता था घर में। तो सत्संग जाते जाते अपने जैसे आज बंदा के अंदर में उसके जागृत हो जाता है, तो ऑटोमेटिक मतलब अपने समझ में आया ये सब अपने लिए बेकार है। तो फिर मतलब घर से छोड़ करके फिर जहाँ अपना दाना पानी अन्न जल है, फिर गुरु लोग के पास पहुँच गया। तो आपके गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम श्री दिगंबर शंकरानंद सरस्वती। अच्छा जी। तो गुरु महाराज तो अभी है ना, 40 साल हो गया शरीर पूरा हुआ। अच्छा। तो इसी रूप में वो अपना संस्कार दिया, वो अपने
साधु बना दिया, महात्मा बना दिया, तो हमारा पंच संस्कार होता है। पांच गुरु लोग ने अपने 5 तत्व देता है। अच्छा। एक में देता विभूति देता है, एक में कंठो देता है, एक में कपड़ा देता है, एक में निगोटी देता है, एक में भोगवा देता है। तो ऐसे बनकर 5 गुरु होता है हमारे लोग का। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद वो 5 पंच संस्कार दे देते। 5 तत्व का शरीर है ना, पंच संस्कार देने के बाद फिर अभी जैसे हमारा कुंभ मेला आता है 12 साल का, इसके तो 6 साल में भी आता है, तो 12 साल में आता, तो उसी में हम संस्कार देता है। संस्कार फिर वो संस्कार देते 24 घंटा नहीं खादा, कुछ खाने नहीं मिलेगा। अच्छा। और उसके अपना क्रियाक्रम में भजन, फिर शाम में अपने गंगा किनार में आचार्य वो पंडित आएगा, वो अपना क्रियाक्रम करेगा, तो 7 पीढ़ी के पिंडी डलाएगा, फिर अपने भी पिंडी डलाएगा। उसके बाद शाम में नहा धो करके हमारे धर्म जोधा है, इसके नीचे आता सब अपना अपना चारों मोड़ी क्या होता है, अपना अपना टोनी में आगी जलाता है, धुनी जलाता, धुनी जला के चारों तरफ साधु बैठेगा, वहाँ भजन करेगा। फिर आचार्य गुरु महाराज आएगा, वो आचार्य मंत्र देगा। अच्छा। रात भर वो मंत्र पढ़ाएगा, हवन कराएगा, क्रिया कराएगा। तो ये सब हम में फिर उसके बाद सवेरे 4 बजे अपना नहा धो करके गंगा जी से फिर नहा धो करके अपना अपना गुरु के पास जाएगा। तो माँ बाप को अच्छा लग गया कि आप जा रहे हो रास्ते पे? कोई बोल करके थोड़ी माँ बाप बच्चा के छोड़ता है, वो तो अपना अपना मन से जाता है। मन से गया, बिल्कुल। माँ बाप थोड़ी छोड़ेगा जो हमारा बच्चा साधु बनेगा। तो वैसे अब जैसे आप बन गए नागा साधु, तो आपका दिनचर्या क्या होता है? दिन में क्या करते हो आप? अभी तो इधर कुंभ में हो, अगर आप उधर अपने आश्रम में अपने सवेरे 4 बजे नहा धो करके अपना क्रियाक्रम 3 बजे 4 बजे जो जिसके टाइम रखा है, एक ही टाइम में उठेगा, एक ही टाइम में नहा धो करके अपना क्रियाक्रम करेगा अपना। उसके बाद में देवी देवता के करेगा, उसके बाद में पूजा पाठी करेगा, उसके बाद में फिर अपना चाय पानी है, फिर उसके बाद में भोजन पानी के भी फिर 12-1 बजे भोजन पानी के तो आश्रम में बंदा भी आते जाते रहता पब्लिक है, तो उनके भी संभालना पड़ता। उनके लिए भी कोई दुख में आता, कोई सुख में आता है, कोई मतलब मथा टेकने आता, तो उसके लिए भी मतलब उनका भी कोई समाधान करते हो? समाधान करने पड़ता। जो जिस रूप में आता भाई ये तकलीफ है, उसी तकलीफ के द्वार से उसके कुछ अपना बता दिया जाता, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो मतलब उसके तकलीफ का हट जाता तो फिर आपने से जैसे माँ पियो का अपना मानता, तो इसी रूप में बाबा के गुरु बोल के मानता है। अब आप ये मेरे को बताओ, आप तो नागा साधु है, अघोरी में और नागा साधु में क्या फर्क है? अघोरी नागा साधु में फर्क है। अघोरी अपना मन का करता है, नागा साधु अपना मन का गुरु ज्ञान से करेगा। गुरु ज्ञान सब क्रिया मंत्र भी देगा, गुरु लोग सब क्रिया भी करेगा। अभी जैसे संस्कार होगा वो भी गुरु होता है। अभी हमारा दिगंबर बनेगा नागा, तो उसके भी गुरु होता है। अच्छा है, जोता का भी गुरु होता है। तो ऐसे हम लोग का 9 गुरु 11 गुरु होता है। अच्छा। जो आदमी जो चीज क्रिया देते तो गुरु माना जाता है, उसके गुरु तुल्य मतलब उसका सब करते हैं। गुरु तुल्य उसके सम्मान देना पड़ता है। और अघोरी तो अपने मन मस्त से, अघोरी तो अपना मन मस्त, उसके कोई अखड़ा फकड़ा सब वो कुछ नहीं, सब मांस भी खाता है वो। हाँ, वो तो दलित है, फिर असुर का रूप ही है। और हम लोग तो देवता रूप है, अपने तो कोई आत्मा कोई नहीं मांस खाया जाएगा आत्मा का। अच्छा, सात्विक खाते हो आप लोग? हाँ, सात्विक भोजन। ये सनातन धर्म में नागा साधुओं का क्या योगदान रहेगा? जैसे सनातन धर्म में आजकल सनातन धर्म को थोड़ा सा मतलब वो प्रबल करना है, तो आप लोगों का क्या योगदान रहता है? आप लोग क्या करते हो धर्म को? जैसे आज हमारा सनातन धर्म में सबसे मेन धर्म है, मूल धर्म है। इसी धर्म से बाद बाकी धर्म शाखा निकला है। अपना अपना मतलब शाखा निकले कर। तो हमारा मेन धर्म सनातन धर्म के, हमारा जैसे आज कोई चीज़ है आदमी के किसी ये भी एक दूसरा के संगत लेगा तो उसके अपना धर्म का
मतलब लाइन दिखाएगा, सिखाएगा तो उनकी जानकारी होगा। जानकारी ज्यादा होगा तो उसी व्यवहार से वो आगे बढ़ेगा। तो इसी भाव में आज हमारा संसार में जो उनके सनातन धर्म का जानकारी देने के लिए, जैसे आज हमारा होता है कोई आदमी भगत हो, साधु संत हो के दूसरा के बड़ा के प्रणामी करता है तो हमारे में बोलेगा ओम नमो नारायण। तो ओम नमो नारायण हो गया तो बोलता मतलब सत्य जे ओम नमो नारायण। जैसे हम ओम के पहले लेते ओम नमो नारायण, उसके प्रणामी करता नारायण, हम नारायण आपके प्रणामी करता। तो ओम नमो नारायण के शब्द हमारा प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो ये नागा साधुओं में ओम और नाद ध्वनि, इसका क्या महत्व है ये बताइए आप। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मतलब इसके होता है आज हमारा जो बड़ा होता है उनके ओम नमो नारायण करा जाता है, जो उसके प्रणाम ही दिया जाता है। जैसे अभी भगवान राम जी के सीताराम बोलता है नहीं, सीताराम बोलते, दोनों सीता का राम के भी नाम लेता, पहले सीता उसके बाद राम आता। तो हमारा जैसे दत्तात्रेय भगवान के 10 नामी नाम, हमारा 10 नाम का नाम जैसे ओम नमो नारायण। तो ओम नमो नारायण के क्या होता है भाई वो प्रणामी उसके मथा टेक रहा है तो हमारा मतलब सन्यासी ओम नमो नारायण। अच्छा, इस वजह से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो परिचय जो आपने दिया है, आपका नाम है महंत श्री महंत सुरेशानंद सरस्वती। हाँ, महंत श्री सुरेशानंद जी सरस्वती, आप यहाँ के मेन कर्ता धर्ता हैं सब। मेन इसमें क्या हमारे अखाड़े में कैबिनेट होती, जैसे कह दो कि श्री महंत थानापति सेक्रेटरी ये सब होते हैं, उसमें से एक मैं हूँ। अच्छा अच्छा। जो संस्था का जैसे संस्था होती है, संस्था का संचालन होता है ना, तो एक आदमी के हाथ में नहीं होता है। यहाँ अभी संस्था का मेन जो आदमी हमारे यहाँ है श्री महंत हरिगिरी जी संरक्षक है। अच्छा अच्छा। उसके बाद श्री महंत मोहन भारती जी अभी मेला प्रभारी है यहाँ पे। हाँ। और सेक्रेटरी भी हैं। ऐसे ऐसे मतलब है पद। और तो आपका योग और ध्यान में क्या है, मतलब नागा साधु योग और ध्यान। एक मिनट, नागा साधु क्या है? नागा साधु कोई योग के लिए नहीं बने थे। अच्छा। नागा साधु शंकराचार्य ने बनाए थे। जब बौद्ध धर्म यहाँ आ गया था तो राजा लोग हथियार उठाना बंद कर दिए थे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो अहिंसा पे चलने लगे, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना छोड़ दिए। तो शंकराचार्य आए और सन्यासी पहले से थे जंगलों में, उन्होंने सभी सन्यासियों को एकत्रित करके नागा बाबा की फौज बनाई और अधर्मियों से लड़ाई लड़ते थे। अच्छा। तलवार भाला फरसा ये सब चलते थे। अच्छा अच्छा। बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ी है। मथुरा में जब अयोध्या में मथुरा में जब जहांगीर या शाहजहां कोई आक्रमण किया था तो नागा लोग ने उनको भगाया था। अच्छा। यहाँ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। अच्छा। जोधपुर दरबार का इनका साथ दिया था। सब ये फौज है। फौज है मतलब। तो इसमें मतलब आपका कोई ध्यान या योग में कुछ? ध्यान योग से कोई मैटर नहीं होता। तो ये क्रिया योग नहीं है आप में? वो करते हैं, हमारा पर्सनली है। वो पर्सनल करते हैं, किसी को आप देते नहीं है योग? देते वही है जो हमारा कर्म से दूर है। अच्छा। ये तो कर्म हम इसलिए करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी देखी देखा पब्लिक नहीं करेगी। मतलब सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा फिर? सनातन धर्म की रक्षा जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और पब्लिक नहीं करेगी, जनता नहीं करेगी, भगत नहीं करेंगे, इसलिए हमको करना पड़ता है। बाकी हम कर्मों से परे हैं। आप ये बताइए कि ये आधुनिक परंपरा अब तो चल गई है, तो नागा साधुओं में अब आधुनिक परंपरा में कोई फर्क आया? कोई मतलब कि क्योंकि अब आधुनिकता आ गई है, सब चीज आ गई है, तो कुछ तो फर्क आया होगा आपके भी उसमें? हाँ, पूरा फर्क आया। आज जैसे हम लोग मन का त्याग है, कर्म का त्याग है, हर चीज मतलब आज जैसे हम लोग के देखिए जिंदा पिंडी दान दिया गया। संस्कार होता है ना, जिंदा पिंडी दान दिया तो अपने लोग का कुछ है ही नहीं, सब दत्त भगवान के चरण में आपने धर्म कर्म का सब उसके चीज है। एक परम पौधा है हमारा साधु धर्म, सनातन धर्म का परम पौधा है। इसे नहीं, जैसे है ना आजकल नए नए जमाने के पीढ़ी के लोग ना भर्ती हो रहे हैं, नागा साधु बन रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे अब आजकल एक IIT बाबा आ गया और वो अपना चालू हो गया बोलने कुछ भी,
तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि परंपरा बदलती है, आधुनिकता आती है, परंपरा बदलती है, तो आपके नागा साधु में भी कुछ परंपरा बदली? हाँ, परंपरा हमारे जैसे धर्म का मतलब अपना सनातन के परंपरा बदल। अच्छा। परंपरा जैसे आज हमारा साधु भक्ति हो गया, वो शिष्य बन गया, तो अब गुरु ने उनके जो पहले का नियम नीति विधि विधान जो था उसमें छोड़ करके हमारा में आ गया सनातन में। तो सनातन का ही उसके विधि विधान दिखाना है, उसके सिखाना है, जानकारी देना आगे के लिए। तो जानकारी आ गई तो आने टाइम में वो सुरक्षा करेगा उसी में, मतलब परंपरा है ना। ये जैसे आप कई नागा साधु तो जैसे कपड़े पहनते हैं, हाँ। और कई नागा साधु कपड़े नहीं पहनते, बोलते। तो ये क्या है, ये परंपरा क्या है कि कपड़े का क्या महत्व है कि कपड़े ना पहनना? कपड़े के महत्व ना, जैसे आज हम लोग का बोला ना, जैसे आज अपना मन का ताग होता है, जैसे आज हम लोग जाते हैं नहाने के लिए अपना कुंभ नहाने के लिए, तो हमारे जो नागा साधु है सब मतलब विभूति नहा धोएगा, विभूति लगाएगा, रात में बता, जैसे माइक में बोल रहा है ना, तो रात में सबके बता देगा भाई सुबह इतना बजे आप सब तैयार हो, धर्म ध्वजा के नीचे में वो जो धर्म ध्वजा है ना हमारा, ये सब के है, तो वहाँ सब अपना नहा धो करके विभूति लगा करके सब तैयार होगा। जो कपड़ाधारी है ना वो भी नागा बन के तैयार होगा, है तो नागा सब है। नहीं, नागा तो सब है, पर कपड़े क्यों नहीं धारण करते हो, नागा ही क्यों रहते हो? ऐसे है हमारा देवता, बोलते देवता होता ना, जैसे आज भगवान शंभु शिव जी, ब्रह्मा विष्णु, तो शिव तो सबसे छोटा ही था, बड़ा तो ब्रह्मा और विष्णु ही था, तो उसके कारण में जैसे आज तपस्या भगवान शिव जी ने जितना तपस्या करा ब्रह्मा विष्णु फेल, तो इसी प्रकार आज हमारा नागा सन्यासी है जो नागा रूप देता है। ये हमारा मतलब परंपरा, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हमारा नागा फौज बनाया, तो इसीलिए ये फौज है हमारा। तो इसी में लिए इसी रूप में आज हमारा देवता के साथ में जाएगा, हमारा निशाना के साथ में जाएगा, तो नागा फौज ही साथ में जाएगा, कपड़ाधारी नहीं जाएगा। कपड़ाधारी सबसे पीछे रहेगा। देवता के साथ हमारा नागा फौज ही जाएगा। काहे ना यही नागा फौज असली रूप है, असली रूप है। जैसे जन्म दिया है उलंग में बिना कपड़े के, तो वो असली रूप है, तो वैसा ही आपका ये असली रूप है। हाँ, ये असली रूप है, तो इसीलिए हम लोग के ये आजकल है ना, ये देखा गया कि युवा पीढ़ी है ना बहुत ज्यादा साधना मार्ग पे रुचि ले रही है। हाँ। तो ये क्यों ले रही है, क्या कारण है कि ये साधना मार्ग सनातन धर्म इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं? अंग्रेज लोग भी आ रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं, अंग्रेज लोग तो ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं। तो पर आजकल की जो ये युवा पीढ़ी है, ये भी बहुत इस तरफ बहुत जा रही है धर्म की तरफ। ये क्या कारण है? इसी कारण है, इसीलिए है मतलब कुछ आदमी अज्ञान में जाता तो ज्ञान रूप आ जाता, तो इसमें उसके आकर्षण हो जाता। फिर आज जैसे आप है आपके कुछ समझ में आया, तो आप भी आपने 20 आदमी 100 आदमी का आपने लेकर के इसी लाइन में लगाएगा, है ना। ये तो धर्म है ना, ये अपने सनातन हिंदू धर्म है, बस सबके धर्म है। तो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग बटारा करा है। नहीं तो पर ये बताइए ना कि युवा पीढ़ी क्यों आ रहा है, युवा पीढ़ी क्यों ज्यादा इसमें आ रहा है? युवा पीढ़ी वही है ना, मतलब भावना है ना, युवा पीढ़ी उसमें संगत, जैसे संगत वैसे रंगत। आज जैसे हमारा विदेशी लोग हिंदुस्तान में आता, हमारा हिंदुस्तानी तो विदेश नहीं जाता, सब वो आता। हमारा जितना यहाँ हिंदुस्तान में 36 करोड़ देवी देवता है, जगह जगह में देवी देवता है ना। सब मतलब तपस्या होकर के प्रकट हो, कहीं देवी के रूप, कहीं शक्ति के रूप, कहीं शिव के रूप, कहीं विष्णु के रूप, मतलब ऐसे प्रकट हुआ। तो भजन करते करते तपस्या करते करते प्रकट हो, तो उसी रूप में उनका नाम बिकार गया, भाई वो देवता था, वो ऐसे तपस्या करा। अब उसी रूप में हम लोग तीर्थ में जाता, उनके अपना श्रद्धा भावना लेकर के उसके पास जा करके अपना जितने भी चरण छूता व फूल चढ़ाता व कुछ भी, तो उसके आत्मा संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता। तो मतलब आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो संतुष्ट नहीं है, तो वो सोचती है संतुष्टि है, संतुष्ट है, सब बराबर नहीं है। अब रुपया में 75 पैसा असंतुष्ट हो, 25 पैसा शांति है ना, सब तो बराबर नहीं है ना। तो इसमें मतलब अशांति वाला कम है और शांति वाला कम है और अशांति वाला ज्यादा है।
तो फिर सब ये मार्ग अपनाते हैं फिर। हाँ, तो मार्ग में जैसे संगत है लेते हैं, तो उसी संगत में आज जैसे विदेशी लोग है हमारे यहाँ परम्परा में किसी में गुरु नाम लेकर के उसके मान्यता करता है, तो उसके सीखने के लिए फिर उसकी संगत लगाता, तो फिर आस्ते आस्ते वो अपना परम्परा सिखाता है। फिर कोई महात्मा भी बन जाता, महात्मा बनता था अपने मतलब जैसे विधि विधान नीति नियम करके फिर उसी संगत में देते, उसके भी महात्मा बनाते, उसके भी वो चीज के धर्म का पालन करने के उसके सहारा बताता, उनके सब बताता जो जानकारी करने के लिए, उसे सीखने के लिए उसके जानने के महात्मा रूप है। अब देखो ना, ये बच्चा कितने साल का है? ये बच्चा 14 साल का है। 2016 में आपने लिया ये सब। 2016 में आप इसमें आ गए, संस्कार में आया। संस्कार में चेला थोड़ा आगे ही बना था, पंचो संस्कार आगे हुआ, तो मतलब पूर्ण ये भी आगे चल के नागा साधु नागा बन गया बन गया नागा। अच्छा, इसके गुरु है, गुरु होता है ना, नागा साधु बना था, गुरु लोग ही बनाता, अपने से नहीं बनता है, गुरु लोग ही बनाता। तो इसके मन में भी इतना आगे अशांति आ गई क्या इसके मन में? हाँ, इनके अंदर में अभी भावना तो आया, तो सत्य का भावना आया, बोल के सत्य का लाइन में आया ना। सत्य का भावना नहीं आया तो कहाँ है सत्य का लाइन है, तो फिर संसार का फिक्र लगेगा। नहीं तो मतलब ऐसा नहीं है कि सबके अशांति है, किसी के सत्य की भावना की वजह से भी आता है सब। हाँ, सब तो बराबर नहीं, उसके अंदर भी कुछ है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तम, सत्व, रजो, ये सब सभी के हृदय में भरा हुआ। अब इसके जो समाल करने आगे बढ़ता वही बढ़ता, कुछ नहीं भी बढ़ता, सब बराबर तो नहीं है। अब 5 आदमी भगवान ने बनाया बराबर नहीं है, छोटा बड़ा बनाया, तो ऐसे संसार भी है, है नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आप कुछ बोले कि संदेश देना चाहेंगे कि कैसे जीवन जीना चाहिए? जरूरी नहीं कि सब लोग नागा साधु बनेंगे या सब लोग साधु संत बनेंगे, पर आप पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? संसार के संदेश यही देना है, जे अच्छे लाइन में जाए, अच्छे करो, सत्संग में चले, धर्म आचरण में चले, धर्म संगत में चले, तो उनका संसार का अपने समय का अनुमान में मतलब अपना नाम धर्म डूबेगा नहीं, चालू रहेगा तो डूबेगा नहीं, और उसके बंद हो जाएगा तो डूब जाएगा। तो उसके नहीं, सनातन धर्म भी बचाइए और राष्ट्र धर्म का भी पालन करिए। और राष्ट्रीय धर्म भी, अभी संसार में राष्ट्रीय धर्म के भी जरूरत है। अभी आज हम लोग साधु है, सब तो साधु नहीं बने, उनके लिए भी अपना सनातन का ही रास्ता में दिखा करके उसके आगे के लिए मतलब जीवन के सफल बनाने के लिए उसके मार्ग दिखाना पड़ेगा, है ना। तो आप इधर कुंभ मेले में मतलब जो शाही स्नान करते हैं और कब तक करते हैं और कब तक आप फिर जाएंगे वापस अपने मठ? अभी शाही स्नान 14 तारीख में हो गया। अच्छा, अभी ये 29 तारीख में होगा, एक फरवरी के 3 तारीख में होगा। तो इसके बाद में शाही स्नान हमारा 3 ही होता है। 3 ही होता है। तो शाही स्नान लास्ट में हो जाएगा 3 के बाद, तो 4-5 में हमारा यहाँ कड़ी पकौड़ा बनता है अपना पंचो में। अच्छा, धर्म ध्वजा है ना, पंचो है ना, तो उसमें सब के कड़ी पकौड़ा खिलाएगा। फिर यहाँ से चला जाएगा काशी। अच्छा, काशी में वहाँ सब अपना अपना धुना भी लगाएगा, कोई कमरा में रहेगा, अखड़ा में रहेगा, है तो उसमें भी फिर शिवरात्रि पर्यंत, शिवरात्रि वाराणसी में करते हैं। हाँ, शिवरात्रि फिर काशी विश्वनाथ के अच्छा जुलूस जाएगा। अच्छा, है सब बाबा लोग ऐसे ही विभूति लगा करके, मतलब नंगा बाबा है, सब जा करके भोलेनाथ के मत्था टेके प्रार्थना करेगा, दर्शन करेगा। फिर उसके बाद जुलूस आपस आएगा अपन अपन, फिर उसमें कुछ साधु अपन अपन डेरा में चला जाता, कुछ होली भी खेलता, होली के मौसम आता तो होली भी खेलता कुछ लोग, कर्मचारी लोग। अच्छा, बाद बाकी हाँ अच्छा। कोई आश्रमधारी फिर वो अपना अपना चला जाता। अच्छा, आश्रम तो संभालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वापस से आपका स्वागत करते हैं सरस्वती जी। और आप ये बताइए कि साधना के दौरान कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ, ईश्वरीय अनुभव हुआ आपको, कि मतलब ऐसे कोई प्रेरणा मिली हो आपको? रही बात अनुभव की, तो अनुभव तो देखो बहुत हुए हमको, ऐसी बात नहीं है। हम तो वैसे शिव के और माता का उपासक है। हम कभी भस्मी तो नहीं लगाया शरीर में,
क्योंकि हम आरती पूजा शुरू से आरती पूजा यही सब हम करते रहे। कभी माता जी की, कभी भैरव जी की, कभी शिव जी की, हम यहाँ अखाड़े का पूजा पाठ का संभालते थे। तो इसलिए कभी ऐसे कभी सपने में आ जाना, कभी कैसे आ जाना, ऐसे तो बहुत हुए हैं। मतलब ये आभास हो जाता है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मतलब जैसे मैं टाटा में जमशेदपुर में काली माता की पूजा करता था, तो मेरे को माता जी आभास दे दिया कि अब आपको यहाँ से जाना है। तो फिर हम हरिद्वार पहुँच गए। अच्छा। ठीक है, हरिद्वार में भैरव जी की पूजा किया हमने। अच्छा। 3 साल। फिर 3 साल बाद मेरे को जैसे आभास हुआ कि अब आपको यहाँ से जाना है। फिर मेरे को माता जी की पूजा की हमने। फिर माया देवी शक्तिपीठ प्रथम शक्तिपीठ है। अच्छा। जो जितने भी शक्तिपीठ है सब शक्तिपीठों का माया देवी है। अच्छा। और मेरे को भी आभास जब मतलब मेरे को घटना होता है तो मेरे को पहले से हो जाता है कि अब मुझे यहाँ से, आपको आभास पहले से हो जाता है कि अब मुझे यहाँ से चलना है। तो वहाँ से भी जब घटना हुआ मेरे को, मैं महंत बना, फिर श्री महंत बना अखाड़े में। अभी फिर मैं वहीं पर हूँ, श्री महंत बन के फिर भी मैं वहीं हूँ माया देवी में। अच्छा, मतलब इतना वो है, मतलब हाँ, इच्छा प्रबल है। क्योंकि हमारी जो बचपन से ही पूजा पाठ में ही रहा मैं। अच्छा। मैं ऐसा भस्मी लगा के ऐसा करके नहीं। अच्छा। क्योंकि पूजा करना है तो वस्त्र पहनना पड़ता। इसलिए हम भस्मी में नहीं रहे कभी, हम वस्त्र में ही रहे। समाज के लिए कोई संदेश दीजिए, आपकी तरफ से क्या संदेश है समाज में? समाज के लिए यही संदेश है कि अपने धर्म पे अडिग रहो। जो भी आपका धर्म है उसी पे अडिग रहो। क्योंकि आप अगर धर्म बदली करोगे ना तो आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना, जो अपने को ना हुआ तो दूसरे को क्या होगा। बिल्कुल। क्या? अगर हम अपने को नहीं होंगे तो दूसरे को क्या हो जाएंगे। मान लो जैसे आजकल चलती है कि बोलते दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है। अरे जब अपने दोस्त का ही दोस्त नहीं बन पाया तो तुम्हारा दोस्त कैसे बन जाएगा। बिल्कुल। ये तो कहावतें खाली है। बाकी समाज को यही संदेश है कि अपने धर्म पर रहो, जिस धर्म में आप पैदा हुए हो। और यही बात, धर्म की परिभाषा अलग समय पे अलग अलग होती है। क्या? हर समय धर्म बदलता भी है। ये कोई हिंदू मुसलमान ये धर्म नहीं है। क्या? ये एक पंथ है। पंथ मतलब रास्ता। जाना सबको वही है, प्राप्ति उसी की करनी है, पर जाएगा सब अलग अलग रास्ते से जाएगा। अब हमको झूसी जाना, कोई इधर घूम के जाएगा, शास्त्री पुल से जाएगा, कोई सीधे चला जाएगा तो वहीं। ऐसे ईश्वर एक ही है, जाना उन्हीं है, लेकिन सब अपने अपने की मैं बड़ा करके। कोई साधना के दौरान कोई चुनौती आई ऐसी कोई साधना करते हुए कोई चुनौती आई आपको? चुनौती भी आती है, ऐसी बात नहीं है, चुनौतियाँ भी आती है। तमाम तरह के विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है। कहीं कोई कैसी बाधा, कोई ऐसे आप बता सकते हैं कोई बाधा? ऐसी बाधा कब सोचिए कि हमारा एक बार हाथ टूट गया। अच्छा। हाथ मेरा ऐसा टूटा कि मतलब ना कोई मेरी मोटरसाइकिल से था, ना कोई स्पीड में था, खाली यहाँ से स्टार्ट किया यहीं गिर गए। अच्छा। पर इसका आभास आपको नहीं हुआ? इसका आभास ये तो अचानक हो जाता है। अचानक क्या? और गिरा, मेरा हाथ टूट गया, अब मैं आरती कैसे करूँगा। लेकिन फिर भी हमने आरती करी। अच्छा। हाथ सीधे रखते थे ऐसे। लेकिन आरती हमने ना छोड़ी, माता की पूजा हमने नहीं छोड़ी। पूजा छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश होती है। जब पूजा करने जाते हैं, कोई कुछ भी अच्छा काम करने जाओ तो उसमें विघ्न आता है। बिल्कुल। लेकिन हमने एक दिन का भी पूजा को स्थगित नहीं किया। जो हमारा नित्य कर्म था हम करते रहे। कम से कम सालों मेरा हाथ ऐसे कर देता, हाथ से उठाना पड़ता था। बिल्कुल। फिर भी हमने कभी पूजा नहीं छोड़ी। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण जिंदगी है आपकी। आप ये बताइए कि आजकल है ना युवा पीढ़ी आ रहे हैं और है ना मतलब अपने अपने कई प्रवचन दे रहे हैं और अपने आप को डिजिटल बना रहे हैं, जैसे IIT बाबा आया, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ये बाबा नहीं है। इनको बाबा तो कोई भी बन जा रहा है, कपड़ा पहन के बाबा बन जाता है। कथाकार को लोग बाबा बोलते हैं। क्या? जो कथा कर रहे हैं उनको भी बाबा बोलते हैं, रामपाल को भी बाबा बोलते हैं, आसाराम बाबू को भी बाबा बोलते हैं, और राम रहीम को भी बाबा बोलते हैं। तो सब बाबा नहीं है, ये मीडिया ने ऐसा फैला दिया सभी बाबा, जो मतलब कुछ करे वो बाबा। ऐसा नहीं होता। तो आप मतलब युवा पीढ़ी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि मतलब ये सब चीजें नहीं करके आपको आना है भक्ति में, तो सही से आए। अगर आपको भक्ति लाइन माना है तो सही तरीके से आइए
और उसका पालन करिए। क्या आप पालन नहीं कर सकते तो मत आइए। बिल्कुल। आप घर में रहिए, माँ बाप, पहले तो आप माँ बाप की सेवा करो। आप माँ बाप की सेवा, आप 4 बच्चे हैं, 4 भाई है तो एक भाई बन जाओ तो चलता है। अगर आप एक ही बच्चे हो, एक ही लड़का है, तो आप माँ बाप को सेवा करना चाहिए। आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, आपको वही संन्यास हो जाएगा। बिल्कुल। जो माँ बाप की सेवा करेगा उसका वही संन्यास है। और माँ बाप को छोड़ करके आकर के साधु बन के कपड़ा पहन लिया तो उसका संन्यास सफल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। न इस जन्म का सुधरेगा, न अगला जन्म का सुधरेगा। कोई कितना भी तपस्या कर लो। क्या? बिल्कुल। देखिए आप आज के समय में मतलब कितना आसान तरीके से आपने समझा दिया। सब लोग ये सोचते हैं कि भाई आप आते हैं, हाँ, अगर कोई आप अच्छे माँ जैसे शंकराचार्य जैसे है, उस तरह के अंदर आपकी काबिलियत है, तब आप माता पिता से आगे लेके आप जा सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है नहीं, खाली पेट पालना है, रोटी खानी है सुबह शाम, तो आप मत बनिए। बिल्कुल। आपके अंदर वो काबिलियत हो शंकराचार्य जैसे, तब आप माँ बाप का अकेले तो भी आप संन्यास ले सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है और बिना काबिलियत के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। बिल्कुल। क्या आपने बहुत अच्छा बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे भी चाहूंगी कि आप है ना मेरे पॉडकास्ट में आएं और भी मतलब लोगों को एक शिक्षा दें और सही मार्ग दिखाएं लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, देशवासियों को भी। आपका आप महंत जी हैं जी। तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है महंत अखंडानंद सरस्वती कोतवाल जूना खड़ा। अच्छा, आप कितने साल से हो? हम हैं 98 के पहले ही का साधु हूँ। अच्छा। जी। ये मेरा इलाहाबाद का संगम क्षेत्र का मेरा ये 5वां कुंभ मेला है। अच्छा, कुंभ मेले का महत्व क्या है और नागा साधुओं की भूमिका क्या रहती है कुंभ मेले में? कुंभ मेला एक सनातन धर्म की बहुत बड़ी धरोहर है। कुंभ मेला सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा आस्था का पर्व है। कुंभ मेला सदियों से ये संगम क्षेत्र प्रयागराज की धरा पर पहले से ही लगता आया और आज भी लग रहा। भव्य और दिव्य कुंभ क्यों है कि आज के टाइम में जो तकनीक प्रक्रिया है उसके वजह से भव्य और दिव्य कुंभ है। बिल्कुल ऐसे। तो आप नागा साधुओं की क्या भूमिका है कुंभ मेले में? नागा साधुओं की पहले तो भूमिका ये है, कोई भी आतंकवादी उग्रवादी टाइप का जैसे कोई भी हो उस पर पैनी नजर रखिए, अपनी सुरक्षा रखिए, अपनी देश की आन बान शान के लिए क्या कड़ी से कड़ी, पैनी से पैनी नजर रख कर उन लोगों के यहाँ से बच के जाने का संदेश नहीं है। क्योंकि नागा साधुओं ने तो 300 वर्ष पहले कच्छ और भुज गुजरात में पड़ता है, 300 वर्ष पहले मुगल शासन के वहाँ भी चक्के छुटाए थे। नागा साधुओं ने तो प्रयागराज की धरा पर संगम क्षेत्र में जो किला है उसमें नागा साधुओं ने 3 महीना निरंतर युद्ध किया। अच्छा। नागा साधुओं ने तो गोकुल क्षेत्र में अब्दाली की सेना को छक्के छुटा दिए। नागा साधुओं ने तो राजस्थान की धरा पर मुगल शासन के छक्के छुटा दिए। तो नागा साधुओं का तो इतिहास है। पहले हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता नागा विद्रोह, सन्यास विद्रोह, लेकिन कुछ ऐसी गवर्नमेंटें आई तो उनने जो नागा और सन्यासी विद्रोह के नाम से किताबों में जाना जाता था, जो आने वाली पॉपुलेशन है उनको ये जिज्ञासा रहती थी कि नागा साधुओं के क्या कर्तव्य है, नागा साधु क्या करते हैं, नागा साधु क्या देश का हित करते हैं, नागा साधु देश की सुरक्षा करते हैं। नागा साधु तुम्हारा देश जब आजाद नहीं हुआ था सन 55 के करीब, तब नागा साधुओं ने 1,62,000 नागा साधुओं ने प्राणों का बलिदान किया था। भारत की संस्कृति देखो क्या है, मतलब आपका बलिदान तो बहुत ही मान्य है। जी। तो अब ये बताइए कि जैसे अब क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है? आप मतलब कि पहले ऊपर कौन होता है, गिरी, भारती, ये सरस्वती, ये क्या है डिग्रियां? ये 52 मणि है। 4, 14, 13, 16। अच्छा। 4 का दावेदार 14 मणि, 14 मणि की दावेदार 4 मणि, 13 मणि की दावेदार 16 मणि, 16 मणि की दावेदार 4 मणि। 2 रहते करंट में, 2 रहते न्यूट्रल, 2 रहते पक्ष, 2 रहते विपक्ष। अच्छा। क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए विपक्ष भी होना चाहिए। बिल्कुल। जी। तो ऊपर का सबसे पहले ऊपर कौन होते हैं? ऊपर तो दत्त भगवान होते हैं। उसी के नीचे सब बनाए जाते हैं। वो तो है। और बकाया तो ये डिग्रियां हैं। आदान प्रदान होती रहती है, समय पे चेंज होते रहते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। लिए बिल्कुल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। आपकी कृपा बहुत बनी रहे। सदा मंगल, आनंद।
और मैं चाहूंगी कि दर्शक ये एपिसोड देखें, और जरूरी नहीं कि आप इसी में नागा साधु बने या कुछ भी बने, आप एक अच्छा धर्म का पालन कर लेंगे तो भी एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद।